गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मंडे है। हम लोग अपनी क्लास को आगे आरंभ करते हैं। संडे आप लोगों ने एंजॉय किया, छुट्टी मनाई, और अभी मंडे से हम लोग फिर अगेन डेली क्लास लेंगे। कोशिश करेंगे कि इस वीक में आपका सिलेबस पूरा हो जाए और हम लोग रिपीट करें। कुछ रिपीट करने के बाद में कुछ हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ले लेंगे गूगल मीट वगैरह के ऊपर, तो जिससे कि आप लोगों के डाउट्स के पूरा क्लियर हो जाए। तो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग 18th चैप्टर हमने शुरू किया था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस के बारे में, और उसके बाद में हमने देखा था कि रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं तो ट्रांसपोर्ट लिंकेज बहुत ही ज़रूरी होता है उसके लिए। ट्रांसपोर्ट लिंकेज के बिना कोई भी काम हम लोग इम्प्रूव नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट से ही हम लोग कच्चा माल लाते हैं, कच्चा माल बना के पक्का, और उसके बाद हम लोग दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तभी हमारी मार्केट आगे चल पाती है। इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और ऐसा कोई कहीं भी संभव नहीं है कि हम लोग कच्चा माल वहीं हो और वहीं हमारा कंजम्पशन हो जाए। या तो कच्चा माल मिलेगा वहाँ पर या फिर कंजम्पशन मिलेगी, दोनों चीज़ वहाँ पर विद्यमान नहीं होती। कच्चा माल जहाँ होता है वहाँ से हमें या तो कच्चा माल लाना पड़ता है या फिर उसके कंजम्पशन के लिए हमें कोई ना कोई शहर देखना पड़ता है, कोई ना कोई मार्केट देखनी पड़ती है, और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज चाहे रेल हो, चाहे वायु हो, चाहे रोड हो, ये सभी हमारे मार्केट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और ये हमने इसके लिए हमने देखा था कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है किस प्रकार से हमारे उसमें हेल्पफुल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ये आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं ये है रेल ट्रांसपोर्टेशन। रेल ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा में ज़्यादा लोकप्रिय है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होने की वजह से थोड़ा उसकी ये रेल ट्रांसपोर्ट को हैंडल करने के लिए हमें रोड ट्रांसपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद ही रेल ट्रांसपोर्ट संभव होता है। तो उसके लिए हमें रोड ट्रांसपोर्ट के लिंकेज को हमें अपनाना पड़ता है, और उसके बाद में रेल ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा हो सकता है, जबकि हमें ये रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो तभी हम लोग रेल तक पहुंच सकते हैं। तो रेल ट्रांसपोर्ट होता क्या है, यहाँ से सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट रेल ट्रांसपोर्ट। तो रेल परिवहन के अतिरिक्त स्थल परिवहन का आधार है। जब स्थल परिवहन हम लोग होगा तभी रेल परिवहन, क्योंकि रेलवे स्टेशन हर एक जगह नहीं बनाए जा सकते, और रेलवे स्टेशन के बिना रेलवे स्टेशन जहाँ अगर हर जगह बना दिए जाए तो रेलवे लाइन बिछाना संभव नहीं होता है। यह माल और सवारियों को सुगमता से एक जगह तक ले जा सकता है। माल भी और क्या नाम है, सवारियों को भी ये एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट एंड गंतव्य पॉइंट दोनों के जगह पर हमें रोड ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, कि रेलवे लाइन हर जगह बिछाना संभव नहीं हो सकता है। इसी प्रकार एयर ट्रांसपोर्ट में भी हम लोग देखेंगे कि एयर ट्रांसपोर्ट में भी रोड ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसका इम्प्रूवमेंट हम तब रेल और रोड दोनों से मिलने के बाद में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसका हम लोग सवारी ढोने के लिए भी इसका वो करते हैं, यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग सामान ढोने के लिए भी, और सस्ता है काफ़ी। रेलवे हमारी इंडिया की काफ़ी सस्ती है, और इसलिए इसको हर आदमी के लिए बहुत ही इजी होता है अवेल करना। ऐतिहासिक दृष्टि से हम लोग देखें तो रेल भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय एकीकरण में एक अकेला सबसे शक्तिशाली कारक सिद्ध हुआ था। स्टार्टिंग से हम लोग देखें तो उस टाइम से ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध सांस्कृतिक लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को योगदान दिया है। महात्मा गांधी के शब्दों में ये बातें कही गई थी। भारत में रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में हुई थी। मुंबई थाने भी आजकल मुंबई में है, थाने डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महाराष्ट्र का। तो मुंबई से थाने के बीच में ये 16 अप्रैल 1853 को पहले रेलवे लाइन बनाई गई थी। ये इसकी लंबाई लगभग 34 किलोमीटर थी,
मैंने प्रैक्टिकली जाके देखा था इस रेलवे लाइन को। आजकल तो चालू नहीं है, ये दूसरी वाली लाइन बना दी गई है, लेकिन ये मैं मुंबई में जाके मैं देख के आया था। तो ये रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ जाती है, तो उस लाइन पे मैंने सफ़र किया था। तो ये यादाश्त काफ़ी ताज़ा हो गई कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर रेलवे लाइन बनाई थी। पहले रेलवे लाइन भारत की यहाँ बनी थी, तो ये हमने देखा था। इसकी लंबाई 34 किलोमीटर। ये जीके का क्वेश्चन है बेटा। अगर आप लोग देखोगे तो वो कई बार पूछा जाता है कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब और कहाँ से बनी थी। तो ये 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में बनाई गई थी और इसकी लंबाई लगभग 34 किलोमीटर थी। रेलों का सही विकास 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद में आरंभ हुआ था। उससे पहले विकास काफ़ी कम हुआ था, जहाँ अंग्रेजों ने अनुभव किया कि प्रशासन के शिकंजों को फैलाने और मजबूत करने के लिए रेलवे परिवहन का विकास काफ़ी ज़रूरी है। सन 1871 तक देश के सभी बड़े नगरों और बंदरगाहों को अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति अंतर्गत रेलों से जोड़ दिया गया था। अंग्रेजों ने सभी बड़े शहरों को इसको जोड़ दिया गया था, अंग्रेजों ने ही जोड़ा था। आज भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे जालों में से एक है। इस देश में विशालतम सरकारी उद्यम है। भारतीय रेल की कुल रंट लंबाई है, उसको हम लोग देखें तो 67,368 किलोमीटर है और ट्रैक लंबाई 1,15,000 किलोमीटर है। अन्य कोचिंग वाहन जो हैं वो 7,349 रेलवे पर स्टेशनों का भ्रमण करती हैं। ये प्रतिवर्ष 84,380 लाख से ज़्यादा अधिक यात्री तथा 1.27 करोड़ भाड़ा कमाकर माल ढोने का काम करती हैं। भारतीय रेलवे को अति विशाल आकार केंद्रीकृत रेल प्रबंधन तंत्र रेलवे का एक अलग से विभाग बना दिया गया है। उसको वो कंट्रोल करता है भारतीय रेलों को। और हम कह सकते हैं कि भारतीय रेल को 17 मंडलों में विभाजित किया। ये भी जीके का क्वेश्चन है। भारतीय जो रेल है उसको 17 मंडलों में विभाजित किया गया है। अगर हम लोग भारतीय रेल द्वारा 1971 में और 2013-14 में वाहन किया गया माल और कितना सामान लिया गया था, तो आपके उसमें बुक में काफ़ी अच्छा डेटा दिया गया है। कोयला कितना है, स्टील कितना है, लोहा कितना है, लोहा कितना है, सीमेंट, खाद्यान्न, उर्वरक, पेट्रोलियम, अन्य चीज़ें कितनी हैं, तो आपके बुक में अच्छा वो दिया गया है। इनकी डेटा आप लोग थोड़ा देख लेना। रेल मंडल को हम देखें जो 17 रेलों में डिवाइड किया गया है, तो उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे तथा मेट्रो रेलवे। तो 17 भागों में इसको डिवाइड किया गया है और इनका जो कंट्रोलिंग जो पावर होती है, इन 17 स्थानों से 17 जगह से इसको कंट्रोल करती हैं और प्रबंधन करती हैं। भारतीय रेलों के हम लोग प्रकार को देखें, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय रेल कितने प्रकार की होती है, इसको मैं अभी बता देता हूँ और कल रिपीट भी करूँगा मैं आपको, कि ये जीके के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय रेल के जो पटरियाँ होती हैं, इसके आधार पर इसको बांटा गया है। दोनों पटरियों के बीच के आधार को भारतीय रेल अपने अपने ढंग से बिछाती है और जो इनके बीच का गैप होता है ना, ये जीके के क्वेश्चंस में हमेशा ही पूछा जाता है और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो 4 प्रकार की लाइनें होती हैं भारतीय रेल की: बड़ी लाइन, मध्य लाइन, छोटी लाइन और मेट्रो लाइन। अगर बड़ी लाइन की हम लोग देखें तो इन दोनों पटरियों के बीच का जो गैप होता है ना, वो 1676 मिलीमीटर होता है और जो मध्य लाइन होती है उसके 1000 मिलीमीटर होता है और छोटी लाइन का 762 से 610 मिलीमीटर होता है। मेट्रो रेल का 1435 गैप। ये दोनों लाइनों के बीच में जो गैप होता है ना, उस गैप को हम लोग देखते हैं और ये गैप के आधार पर ही लाइनें डिवाइड की गई हैं और बिछाते टाइम इनका पूरा ध्यान रखा जाता है। भारत का 85% से अधिक रेल मार्ग बड़ी लाइनें हैं का है, जो कुल टन किलोमीटर तथा 85% होती हैं। जो भारत मैक्सिमम आजकल पूरे इंडिया में यही बिछा दिया गया है, बड़ी लाइन बिछा दी गई है। ये मार्ग देश के बड़े नगरों बंदरगाहों को जोड़ते हैं। छोटी लाइन
पर्वतीय क्षेत्रों तक की सीमित रह जाती हैं। जो पर्वतीय भाग है भारत का, उसमें छोटी लाइनें बिछाई गई हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा यातायात नहीं होता, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, ज़्यादा लोग वहाँ पर सफ़र नहीं करते, तो ये लिमिटेड होता है। इसके लिए छोटी लाइनें पहाड़ी क्षेत्रों में बिछा दी गई हैं, और पहाड़ी क्षेत्रीय भागों को इसको जो लाइनें हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रखती है, जितना लोड इन पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, जितना कि बाकी जगह हम लोग जो समतल भूमि होती है वहाँ पर इसका करते हैं। इनमें मार्ग भी थोड़ी दूरी के होते हैं, तो बार बार ट्रेन को रुकना पड़ता है, बार बार चलना पड़ता है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, और बार बार रुकने की वजह से छोटी लाइनें उनको बोला जाता है। और आप लोगों कभी शिमला घूमने गए हो तो उस लाइन में भी, और ये हमारे जो भिवानी में भी पहले ये छोटी लाइन ही थी, अभी मेट्रो से इसे जोड़ा जा रहा है। तो ये था आपका रेल परिवहन का स्टार्टिंग। कल इसको मैं दोबारा रिपीट करूँगा बेटा, और कल मेरे को आप लोग ये बताओगे कि क्या रेलवे लाइन के बीच की जो गैप होता है कितना होता है, और कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, और भारतीय रेल परिवहन का जो कितने भागों में कितने मंडल में डिवाइड किया गया है, और रेलवे पहले भारत की रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी। तो ये सब चीज़ें आप बताओगे, और कल हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए एंजॉय। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से पढ़ना, और ये जीके के क्वेश्चन आपको दूसरी जगह भी काम आएंगे। तो जीके के क्वेश्चन की तैयारी के लिए ये डेटा आप लोग अच्छी तरह याद कर लेना। तो मैं पूछूंगा भी, जब आप लोग की ऑनलाइन क्लास लूँगा तो मैं पूछूंगा भी, तो इसलिए आप लोग इसका ध्यान रखना। और आप लोग घर में पढ़ाई अपनी अच्छी कर रहे होंगे। कुछ देखते हैं कि हम लोग 26 के बाद या 23 के बाद क्या फैसला आता है। अगर हमारी क्लासेस शुरू हो गई तो हम क्लासेस में अपने आप को वहाँ पर मिलते हैं, और नहीं तो फिर ऑनलाइन ही हमें चलना पड़ेगा, जैसा कि सरकार का आदेश होगा हमें मानना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।